अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक होंगे। ये आपकी पोएम्स 20 पोएम्स के 20 ही क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके इस बार जो आपके पेपर्स होने जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने क्वेश्चंस दिए थे तो उन्हीं में से आपको जो क्वेश्चंस थे, आपको पता है कि आपके पेपर में आपको 6 क्वेश्चंस वो पोएम से आने होते हैं और 6 में से 4 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इंशाल्लाह लास्ट ईयर भी मैंने 20 क्वेश्चंस ही दिए थे और उन्हीं उन्हीं में से जो आपके जो 6 के 6 क्वेश्चंस थे वो आ गए थे। और ये सिर्फ किसी एक बोर्ड की बात नहीं है, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब के हवाले से ये ऐसा ही है। सो इस बार भी, और इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर भी मैंने लिखे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि आपकी किसी भी की बुक में ना हो। आपकी आसानी पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट। आपका जो पहला क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर भी लिखा हुआ है और बड़े आसान लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, हाउ इज़ चेरी डिपिक्टेड बाय द पोएट। अगर आपने ये आंसर पहले से याद किया हुआ है और आपको लगता है कि वो याद जो पहले किया वो आसान है तो देन आप इसको याद ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वाला जो आंसर है ये आसान है तो आप इसको याद कर लें। और याद करने का बेहतरीन तरीका वो लिख कर याद करना होता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स बच जाती हैं होने से। अब इसका आंसर क्या है? द पोएट शोज दैट ही रियली लव्स नेचर especially cherry trees. He says cherry trees are very beautiful and calls them the loveliest of trees. ये बड़ा ही आसान ये आंसर है। नेक्स्ट आपके जी स्लाइड पे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला ये है जी, व्हाट डू यू फील आफ्टर रीडिंग द पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग। इसका आंसर भी मैंने बड़ा आसान सा बना के लिखा है। आई थिंक द पाथ टू सक्सेस इज नॉट क्लियर, यू कैन ओनली रीच इट बाय वर्किंग हार्ड, बीइंग ब्रेव एंड हैविंग करेज। दूसरा आपका इसी स्लाइड पे जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट स्टैंडिंग इन द डार्क। इसका आंसर बड़ा आसान सा है जी, एज द पोएट स्टैंड्स देयर ही फील्स मिक्स्ड इमोशंस। He is sad because everything around him is dark, but he also feels happy seeing small, innocent children near the fruit stalls. Dear students, ये आपके next 2 questions हैं। How does the poet describe the journey of night mail? Why does the poet call modern man as hollow man? डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पे आपके 2 क्वेश्चंस हैं और ये दोनों ही आपकी पोएम नंबर 6 अ सिंधी वुमेन से लिए गए हैं। हाउ डज अ सिंधी वुमेन वॉक। द नेक्स्ट वन इज, व्हाट ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर डज सिंधी वुमेन पोजेस। नेक्स्ट आपका है जी, व्हाई डज द पोएट रियलाइज दैट हिज लाइफ इज शॉर्ट। जी आपका जो चेरी है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। Loveliest is the cherry now. How does the poet compare modern man with animals in the poem Layar? Next up, Layar ही से आपका क्वेश्चन लिया गया है, why is life full of care? Care is meant to be worries. What do the reader and the rider stand for? Next आपका है जी, why did Mansur mount the gallows? Why does the poet consider love an essence of all religions? Next आपके स्लाइड पे जी 2 क्वेश्चंस हैं। Why do the poet call the people of 2 cities great? Next question, explain the title of the poem A Man of Words and Not of Deeds. The next one, why is faithless life is worse than slavery? What does the phrase gestures without motion mean? What according to Iqbal has made the efforts of Muslims fruitless? Next आपका क्वेश्चन है जी, why do the people look far less
and helpless in the poem A Tale of Two Cities. Dear students, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. What is the dream of the poet in the poem The Delight Song? बच्चों, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, एक क्वेश्चन हर सूरत आपके पेपर में आता है. और वो कौन सा क्वेश्चन है? पेपर सेटर आपको किसी भी पोएम का थीम, क्रिटिकल एप्रिसिएशन वो ज़रूर देता है. सो आपने एक क्वेश्चन, हर एक पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, उसका मॉरल लेसन है, उसका थीम है, वो हर सूरत याद करना है. वो ज़रूर आएगा. और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके जो 6 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, इन्हीं 20 में से आएंगे. लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने टेस्टिंग आपकी हुई है, आपने सारी पोएम्स के क्वेश्चन सारे याद किए हुए हैं, वो भी ज़हन में रखने हैं. सो थैंक्स यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.